हनुमान चालीसा के विषय में एक बड़ी प्रामाणिक कथा है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तो है ही, संत महंतों ने तो लिखा ही है। बोला हनुमान चालीसा का प्राकट्य कहां से हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जब रहते, उनकी ख्याति फैली हुई थी। उन्हीं दिनों उसी गांव में किसी एक बड़े यूथ यंग विप्र का मृत्यु हुआ। गोस्वामी जी चले जा रहे थे रास्ते से, वो दौड़ी हुई उसकी पत्नी आई, चरणों में गिर गई। बोला अखंड सौभाग्यवती भव। अरे बोला यहां पति मर गया, तुम अखंड सौभाग्यवती भव कह, अभी अभी मरा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तुलसी के मुख से यह निकला है, क्योंकि तुलसी का मुख तो इतना पवित्र है जहां सिर्फ राम वसते हैं, तो हे मेरी पुत्री, मुझे पक्का विश्वास है कि पति मरा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जाते हैं, भरे गांव में जाकर के सबको राम नाम मंत्र जप करने के लिए कहते हैं। राम नाम का मंत्र जापन होता है, व्यक्ति उठकर बैठता है। इस कथा को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि बाबा जी ने ठोक दिया एक कथा लाके। अब तुम तो सब विदेशी लोग हो, बिना विदेशी इतिहासकारों की बातों के बिना तो हमारी बात को सुनोगे नहीं। यूके में सबसे प्रसिद्ध दो यूनिवर्सिटी हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विलियम फिलिप का एक बुक है, वो मैं जारी कर दूंगा। उसने लिखा है इतिहास के रूप में, और घटना वहीं तक नहीं रही। तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति फैल गई, अकबर तक पहुंच गया। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, टोडरमल, और एक रहीम खान खाना, जिनको रहीम के नाम से हम जानते हैं। इन दोनों ने बड़ी बड़ाई की जाकर गोस्वामी, तुलसीदास ने मरी को जिंदा कर दिया, और तुलसीदास ने मरी को जिंदा कर। अच्छा, तो अकबर ने कहा बड़ा चमत्कारी है, जरा मेरे यहां बुलवाओ। तुलसीदास ने आने से इनकार कर दिया। कभी हम कोई चमत्कारी नहीं हैं, हम तो राम नाम के जापक हैं, पूजक हैं, और राम नाम का जप हमने किया, उसका परिणाम क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। अकबर तो अकबर, उसने बुलवा कर कहा या तो भरे दरबार में कोई चमत्कार दिखाओ, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुलसीदास ने कहा हम तो ऑलवेज रेडी हैं, भेज दे। तुलसीदास को कारागार में डाल दिया गया। 40 दिनों तक कारागार में रखे गए। उन 40 दिनों में तुलसीदास ने हनुमान जी के ऊपर ये 40 दोहे लिखे। यहीं से इस हनुमान चालीसा का प्राकट्य हुआ, ये इतिहास कहता है। ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कहते हैं, और तो और आपके यूएसए में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो भी, उसका इतिहास भी। क्योंकि मैं कितना भी कहूं कि बाबा चित्रगुणी ने कहा है, बाबा इन्होंने कहा है, बाबा जी ने कहा है, हमारे महाराज ने कहा है, संत ने कहा है, तुकाराम ने कहा है, कोई नहीं मानेगा। अरे ये बाबा लोग आपस में लिखते रहते हैं एक दूसरे की बड़ाई। कोई विदेशी मान्यता है क्या? तो विदेशी मान्यता यही है। जिस ऑक्सफोर्ड और जिस कैम्ब्रिज में जाने के लिए तुम इतने परेशान रहते हो, ये वहां का हिस्ट्री है, और वहां ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जाती, प्रामाणिक होती है, और वो भी हिंदुओं के विषय में, वो भी सनातन शास्त्र के विषय में। इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ है। कहते हैं 40 दिनों तक इन्होंने लिखा, और 40वें दिन फतेहपुर सीकरी में, ये जॉन फिलिप पूरा लिखा हुआ है। 40वें दिन हजारों हजार की संख्या में बंदरों ने फतेहपुर सीकरी के ऊपर आक्रमण कर दिया, और ऐसा आक्रमण कि अकबर को भी एक कमरे में बंद कर किया गया कि कहीं इसके खिड़की और दरवाजे को न तोड़ दे। बड़ा उधम, बड़ा उत्पात, तलवार लेके दौड़ते थे। अरे बानर को तलवार से पकड़ोगे? यहां उछाल मारे, वहां उछाल मारे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक मुस्लिम धर्म गुरु था, उसने अकबर को कहा लगता है तुम्हारा अपराध बन पड़ा है किसी के प्रति। हाफिज कहते हैं उसको। हम तो सिर्फ सईद हाफिज को जानते हैं, उसकी बदमाशी को, लेकिन उसको हाफिज कहते हैं जो उनके विषय में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ी हुई है। कहा हाँ, मैंने एक संत को बंद कर दिया है चमत्कार दिखाने के लिए। बोला छोड़। और जब तुलसीदास जी को छोड़ा गया
और उसी समय हनुमान जी के जो उत्पात थे वहां पर, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, और विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। लंका का भी बड़ा सीधा अर्थ है। अहंकार के राज्य के शासक को लंका कहते हैं। अहंकार का राज्य है, उसके शासक को रावण, जिसकी पूरी सत्ता अहंकार के इर्द गिर्द ही बैठी रहती, उसी को लंका कहते हैं। जिसके जीवन में शंका ही शंका है, समझो वही लंका में है। जिसके जीवन में विश्वास है, वही वृंदावन में है। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का प्राकट्य अकबर के उस कारागार से तुलसीदास जी ने किया है। और हमारे प्रामाणिकता को आप नहीं मानते, इसलिए आपके हाय हेलो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से मैंने आपको वहां की हिस्ट्री से आपको युक्त कर दिया, जोड़ दिया।